स्टूडेंट्स यू आर वेलकम। और पिछले टॉपिक पर हम लोगों ने पढ़ा था जो मैटर है, पदार्थ वो क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो विशेषताएं हैं या उसके गुण के बारे में जाना था। और आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो मैटर होता है, पदार्थ, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है या उनमें क्या अंतर होता है उन अवस्थाओं के बीच में, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? पदार्थ वह तत्व होता है, एलिमेंट होता है जो स्थान घेरता है और स्थान ऑक्युपाई करता है, साथ ही साथ उसमें उसका मास होता है। तो कह सकते हैं, इसको डिफाइन किया गया था पीछे, मैटर इज सच एलिमेंट विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ ए मास। तो ये हमने डेफिनेशन पिछले टॉपिक में बताई थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कवर की थी। इसमें हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, पदार्थ की अवस्थाओं की। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। और अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल बेसिस पर देखते हैं, भौतिक आधार पर देखते हैं, तो जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जो मेन फिजिकल बेसिस पर हैं, भौतिक आधार पर हैं, भौतिक आधार पर जो इसकी अवस्थाएं होती हैं फिजिकल बेसिस पर वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 प्रकार की इसकी स्टेट्स होती है। बट अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं, यानी पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, तो इसकी जो स्टेट्स होती हैं वो 5 प्रकार की हो जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो सॉलिड है जिसको हम ठोस कहते हैं, दूसरा लिक्विड जिसको तरल या द्रव कहते हैं, तीसरी गैस अवस्था, और चौथी जिसको कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट, और 5वीं जो जल्दी में ही सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा जो खोज की गई है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नामक मैटर की खोज की गई है और इसको भी कंसीडर किया गया है मैटर के अंतर्गत या पदार्थ के अंतर्गत। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या है? जो स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, बेसिकली इनकी हम स्टडी करते हैं। तो जो सॉलिड होते हैं उसको स्ट्रक्चरल बेसिस पर अगर हम देखें तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली कंपैक्ट होते हैं, पास होते हैं, और उनके बीच में अंतराणुक आकर्षण बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और वहीं लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होता है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं इन कंपेयर टू सॉलिड्स। ठोस की तुलना में जो गैस लिक्विड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। वहीं जो गैसेस होती हैं ये अत्यधिक विरल होती हैं और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड की भी तुलना में, जो तरल द्रव होते हैं उनकी भी तुलना में अधिक दूर दूर होते हैं। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो सॉलिड होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्लोजली कंपैक्ट होते हैं। और जो लिक्विड होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे कम होता है, और जो गैसेस होते हैं इनमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अंतराणुक आकर्षण बल होता है। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा, अगर इनके अणुओं के बीच की डिस्टेंस की बात की जाए, अणुओं के बीच की दूरी, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो जो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अणुओं के बीच की दूरी, वो सॉलिड में बहुत
कम होती है, वहीं जो लिक्विड है या तरल या द्रव पदार्थ हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो थोड़ा दूर दूर होते हैं सॉलिड की कंपेयर में। और वहीं जो गैसेस होती हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो अगर इन पर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, जो सॉलिड्स होते हैं उन पर फोर्स लगाने पर भी उनमें डिस्पर्सन या प्रसार नहीं होता है, नो एक्सपेंशन, इनमें अधिक प्रसार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स या तो अप्लाई करना पड़ता है। वहीं इनमें इनसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है फोर्स लगाने पर, किसमें, लिक्विड्स में। और जो गैसेस होती है इनमें इससे ज़्यादा एक्सपेंशन या प्रसार या संपीड़न होता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट होता है। इसके बाद में चौथा डिफरेंस की बात करते हैं अगर इसमें, तो जो सॉलिड्स होते हैं इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है, इनमें बहाव नहीं होता है, नो फ्लूइडिटी, इनमें बहाव नहीं होता है। जो सॉलिड्स होते हैं इनमें बहाव नहीं होता है। और जो लिक्विड्स होते हैं इनमें फ्लूइडिटी होती है, इनमें बहाव होता है और ये बहते हैं। वहीं जो गैसेस होती है इनमें सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी या बहाव होता है, तो ये इसीलिए बहती है, गैसेस में सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी या बहाव होता है। और जो सॉलिड होते हैं इनमें बहाव नहीं होता है, और जो गैसेस होते, जो लिक्विड होते हैं इनमें फ्लूइडिटी होती है, इनमें बहाव होता है। तो ये चीज़ें इनके बीच में जो डिफरेंस निकल कर के आते हैं इनमें, इसको एक बार से देखेंगे फिर से। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है और लिक्विड में उससे कम, और उससे सबसे कम होता है गैसेस में। इनके बीच की डिस्टेंस इनमें जो सॉलिड होते हैं उनमें सबसे कम होती है, गैसेस में उससे ज़्यादा। अणु, क्योंकि इनके जो लिक्विड होते हैं वो दूर दूर बिखरे रहते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो और भी दूर रहते हैं, इसीलिए इनको ज़रा सा भी टेम्परेचर देने पर ये बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं। ताप का सबसे ज़्यादा गैसों पर प्रभाव होता है और उससे ज़्यादा जो है उससे कम लिक्विड में होता है, और सॉलिड्स में उससे कम होता है। इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इनको मेल्ट करने के लिए या गलाने के लिए। इसीलिए जो अगर अगला पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट की, तो जो सॉलिड होते हैं इनका वॉल्यूम और इनका जो आयतन होता है और इनका जो साइज होता है, वॉल्यूम एंड साइज, जो इनका आयतन और जो आकार होता है वो निश्चित होता है, सर्टेन होता है, क्योंकि ये विभिन्न आकार के होते हैं और इनको किसी वेसल की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी बर्तन में रखने की ज़रूरत नहीं होती, सॉलिड्स को सीधे देख सकते हैं या यूज करते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं इनका निश्चित आयतन और आकार होता है, वहीं जो लिक्विड्स होते हैं इनका वॉल्यूम सर्टेन होता है, वॉल्यूम जो होता है आयतन निश्चित होता है, बट इनका जो साइज होता है ये सर्टेन नहीं होता है, साइज अनसर्टेन होता है। इनका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, जिसमें ये रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, किंतु इनमें अपना आयतन होता है, जिस वस्तु में रखे जाते हैं उसका आयतन ग्रहण कर लेते हैं। वहीं जो गैसेस होती है ना तो इनका वॉल्यूम सर्टेन होता है और ना ही इनका साइज, इनका आकार भी अनिश्चित होता है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे एक एक करके जो मैटर की स्टेट्स हैं उनको समझेंगे। फर्स्ट स्टेट, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेट जो है ठोस अवस्था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सॉलिड स्टेट्स जो होती है ठोस, उनका जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो शेप और साइज है वो निश्चित होता है। तो इनका जो शेप और साइज है वो सर्टेन है, शेप साइज इनका सर्टेन निश्चित होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या ठोस के कण होते हैं। दूसरा, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, उनका वॉल्यूम निश्चित होता है, ये फिक्स्ड वॉल्यूम या सर्टेन वॉल्यूम इनका होता है। फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड मैटर होते हैं, ठोस पदार्थ, इनका जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो ज़्यादा होता है। इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज मोर देन लिक्विड एंड गैसेस। जो
द्रव और जो गैस हैं उनकी कंपेयर में इनकी डेंसिटी या इनका घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्लोजली कंपैक्ट रहते हैं। इनके जो अणु होते हैं वो या कण होते हैं वो पास पास होते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होता है। जो सॉलिड्स होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होता है वो कम होता है लिक्विड्स और गैसेस की कंपेयर में। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की, जो इनके बीच में अंतर अणु का अवकाश होता है सॉलिड्स में। इसके बाद में जो सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जो इनका गलनांक है, गलनांक बिंदु वो बहुत ज़्यादा होता है। इनको अधिक ताप देने पर ही ये मेल्ट हो पाते हैं या गलते हैं या इनमें प्रसार होता है। अब इनके एग्जाम्पल को अगर देखते हैं हम तो इसमें जो डिफरेंट थिंग्स हैं जैसे वैक्स है, आयरन, आइस, वुड, स्टोन, पेपर, ये सल्फ़र एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सल्फ़र भी सॉलिड में आता है, पेपर, स्टोन, ये सारे एग्जाम्पल जो आते हैं ये सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं, ठोस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। जो लिक्विड होते हैं, जो दूसरी स्टेट है लिक्विड, लिक्विड तरल पदार्थ या द्रव अवस्था, द्रव जो स्टेट होती है। लिक्विड्स क्या होते हैं? जो लिक्विड्स होते हैं ये ऐसी स्टेट है जिनमें वॉल्यूम तो निश्चित होता है बट इनका शेप सर्टेन नहीं होता है। लिक्विड्स आर सच सब्सटेंसेस और सच टाइप ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट अनसर्टेन शेप। ये जिस वेसल में या जिस बर्तन में रखे जाते हैं, जिस वेसल में टेकअप किए जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता, इनका वॉल्यूम निश्चित होता है। तो इसको कह सकते हैं इनका वॉल्यूम सर्टेन है, इनका आयतन निश्चित होता है बट इनका शेप जो है वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। ये इसको पहला पॉइंट मान सकते हैं लिक्विड्स में जो द्रव पदार्थ होते हैं। दूसरे जो लिक्विड्स होते हैं ये इनकी डेंसिटी जो होती है, पीछे हम इस पॉइंट पर चर्चा कर चुके हैं, ये सॉलिड्स से इनकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड्स से कम होती है लिक्विड्स की। इनका घनत्व तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इस तरह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स को अगर मानते हैं इस तरह से, तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स इस तरह से दूर दूर होते हैं, तो इनका घनत्व जो होता है वो कम होता है सॉलिड्स की कंपैरिजन में। इसके बाद में जो लिक्विड्स होते हैं ये इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। ये फ्लो करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। लिक्विड्स में फ्लो पाया जाता है, ये बहते हैं, प्रसारित होते हैं एक जगह से दूसरी जगह का इनका फ्लो रहता है। इसके बाद में जो गैसेस होती हैं, थर्ड स्टेट जो तीसरी अवस्था है गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था। इसमें क्या होता है? गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था। इसमें क्या होती है? जो गैसेस होती हैं वो मैटर की वह स्टेट हैं जिसमें इनका जो ना तो वॉल्यूम फिक्स है और न ही इनका कोई शेप फिक्स है। इनका वॉल्यूम और शेप दोनों अनसर्टेन हैं, दोनों चीज़ें इसकी अनिश्चित होती हैं। इट्स द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ अनफिक्स्ड और अनसर्टेन वॉल्यूम एंड शेप बोथ। इनमें दोनों अनफिक्स होती हैं, जैसे अमोनिया है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह ये गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड NH3 वगैरह ये क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। ये इनका कोई ना वॉल्यूम फिक्स है ना इनका शेप। ये जिस भी बर्तन में रखी जाती हैं वेसल में, ये उसी में अगर कंप्रेस करके फिल की जाती हैं तो उसी का शेप और वॉल्यूम ले लेती हैं, गेन अप कर लेती हैं। जो गैसेस होती हैं इनको कंप्रेस किया जा सकता है, इनको संपीड़ित किया जा सकता है किसी वेसल में फिलअप करने के लिए। जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं इनमें कंप्रेशन ज़्यादा होता है इनके मॉलिक्यूल्स में, और जो गैसेस होती हैं इनकी डेंसिटी जो सॉलिड से लिक्विड से
काफ़ी कम होती है, सबसे कम इनकी डेंसिटी घनत्व होती है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। अगर गैसेस और लिक्विड से कंपेयर की जाए तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो इनमें बहुत कम होते हैं, काफ़ी इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि ये बहुत हल्की होती हैं। सॉलिड्स और लिक्विड की कंपैरिजन में जो गैस पार्टिकल होते हैं बहुत हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण, लाइट होने के कारण इनमें फ्लो अधिक होता है या फ्लूइडिटी, इनमें प्रवाह अधिक होता है। ये एक प्रकार के फ्लूइड होते हैं, एक प्रकार की तरल गैसेस होती हैं। ये बहुत लाइट होती हैं, इनको कह सकते हैं लाइट, एंड इनमें फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, फ्लूइडिटी इनकी अधिक होती है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इससे, वो उसके बारे में जानते हैं। जो विभिन्न प्रकार के जो वाहन हैं, जो उनमें जो ईंधन या फ्यूल के रूप में यूज की जाने वाली जो गैसेस होती हैं उसको कहते हैं सीएनजी। जो विभिन्न प्रकार के कन्वीनियंस करने वाले जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स, उसमें सीएनजी, इसको क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसमें सीएनजी के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद में जो घर होते हैं, हम लोग अपने अपने हाउसेस या होम्स में जो फूड प्रिपेयर करते हैं, घरों में खाना पकाया जाता है, उसमें जो गैस यूज की जाती है उसको कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक प्रकार की ये द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। इसका हम लोग घर में फूड प्रिपरेशन में किचन गैस भी इसको कहते हैं। फूड प्रिपरेशन गैस या किचन गैस रसोई गैस के रूप में इसको यूज करते हैं। एज ए कुकिंग गैस इसका प्रयोग किया जाता है, भोजन पकाने वाली गैस के रूप में। और ऐसे मैटर को क्या कहेंगे जो तीनों स्टेट में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट्स अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ऐसा जो मैटर होता है वो H2O है। वाटर क्या होता है, अगर इसको वाटर को हम अगर कूल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, तो क्या होता है, ये आइस बन जाता है। और आइस क्या होता है, बर्फ़ जो होता है एक प्रकार का सॉलिड है, तो ठोस में बदल जाता है। और अगर इसी को टेम्परेचर दे करके इसको टेम्परेचर दे देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, तो ये क्या होता है, ये बदल जाता है लिक्विड में बदल जाता है। और यही लिक्विड को अगर हम गर्म कर देते हैं तो ये लिक्विड बदल जाता है हमारा गैस या वेपर्स या वाष्प में ये परिवर्तित हो जाता है। और जो वेपर्स होती हैं वो गैसेस होती हैं। इस तरह से जो वाटर होता है, आइस सॉलिड रूप में होता है, ठोस रूप में, और लिक्विड या जल स्वयं अपनी अवस्था तरल के रूप में होता है, जिसको द्रव कहते हैं। अगर इसको सॉलिड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब ये अपनी द्रवावस्था में आ जाता है, और द्रव को गर्म करते हैं तो एक गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये हमारा टॉपिक जो है आज का कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी स्टेट्स ऑफ मैटर की। फिजिकल बेसिस पर हमने तीनों स्टेट्स को डिफ़ाइन किया है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताया है यहाँ पर।